हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी पार्ट चैप्टर नंबर 2 का उदाहरण 2 और 3 4। ठीक है, तो देखिए आज हम बहुत ही बेहतरीन तरह से सिखाएंगे आपको उदाहरण 2 और 3। ठीक है, देखिए लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 2 क्या कर रहा है। देखिए ध्यान से, उदाहरण नंबर 2 का राय कि द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए हम हल करते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम हल करते हैं इसको। आइए आप सभी लोग गुणनखंड निकालते हो ना, गुणनखंड निकालो इसका पहले। 7 एक्स स्क्वायर 7 यक्स प्लस 10। देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है इसका इसमें हम गुणा करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर। तो गुणा करने पे 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ले घटाइले पे 7 यक्स आवक चाहिए। ठीक है, जोड़ले घटले पे कितना आवक चाहिए? 7 यक्स आवक चाहिए। और गुणा करले पे कितना आवक चाहिए? कितना आवक चाहिए चचा? 10 यक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए तो उसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 2 यक्स अब प्लस के कितना 10। देखिए इन ये दोनों तोड़े हैं यही को, इसको जोड़ेंगे तो 7 यक्स आएगा, गुणा करेंगे तो 10 यक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन इन दोनों में कॉमन लो, ले लो कॉमन। यक्स कॉमन लेंगे तो सर यक्स प्लस 5 बचेगा। हाँ चाचा, इसमें से 2 कॉमन ले लो चाचा, इसमें से 2 जब कॉमन ले चाचा में बची यक्स प्लस 5 बची। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन में यक्स प्लस 5 आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस 5 आ रहा है, तो दोनों को एक क्वेश्चन में कर दो। एक क्वेश्चन में यक्स प्लस 2 कर दो, इसको एक क्वेश्चन में कर दो, और एक क्वेश्चन में यक्स प्लस 5 को कर दो। अब हम शून्यक निकालने के लिए इनके बराबर क्या करेंगे? जीरो करेंगे। यहां लिखोगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। ठीक है, तो शून्यक के लिए तो इनके बराबर क्या करेंगे हम? जीरो करेंगे। देखिए यक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तथा इसके बराबर भी करेंगे, एक बार इसको करेंगे एक बार इसकी करेंगे। देखिए यक्स प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। यक्स बराबर क्या होगा हमारा? -5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः अतः द्विघात बहुपद का शून्य कितना आया? अतः अतः द्विघात अतः द्विघात बहुपद का शून्यक कितना आ जाएगा? -2 -2 और माइनस कितना आया है? यही आया ना, यही वाला देखो, यही वाला हमारा है शून्य। एक एक्स बराबर कितना? -2 आया, एक एक्स बराबर कितना आया? -5। यही हमारे किस शून्यक है? -2 और -5 है। ठीक है, यही हमारे अतः द्विघात बहुपद के शून्य -2 और -5 है। ठीक है, हम बात करेंगे सत्यता की जांच। चलिए इसी सवाल को सत्यता की जांच करेंगे, थोड़ा देखते हैं ध्यान से। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच। जांच जांच नहीं, जांच लिखना है यार यहाँ पे। चाचा देख लीजिए, जांच लिखना है यहाँ पे, जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करना है तो हम क्या करेंगे? और इसमें लिखेंगे अब शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग लिखेंगे। ठीक है, चलिए शून्यकों का योगफल, सूत्र हमारा क्या होता है? पहला सूत्र है शून्यकों का योग
शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी माइनस ए। ठीक है, बी क्या होता है? यक्स का गुणांक होता है, माइनस माइनस बी हमारा क्या होता है? यक्स का गुणांक होता है। ठीक है, बी हमारा क्या होता है? यक्स का गुणांक होता है। अब चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा ए क्या होता है? ये हमारा यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए जो हमारा इसको बताएं इसको कि बी क्या है और ए क्या है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल कितना आया? -2 आया है और -5 आया है। इसको एक बार जोड़ेंगे, देखेंगे कि इसके बराबर है कि नहीं। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो शून्यकों का योगफल क्या हो गया हमारा? लिखो उसको, हमारा -2 प्लस लगाए बीच में, अल्फा का मान कितना है? -2, बीच में प्लस लगाए, प्लस लगाओ। बीटा का मान कितना है? -5, -5 लगा दो। b/a, b/a। अब यहाँ पे देखो हमारा सवाल में क्या था? सवाल में क्या है देखो, सवाल यही है, x² + 7x + 10। ठीक है, यहाँ पे लिख लो सवाल को पहले, x² + 7x + 10। अब देखिए, अब शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। -b क्या है? यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक कितना है? 7। बाहर माइनस लगाए तो -7 हो जाएगा। अब यक्स स्क्वायर का गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है? 1। यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए, किसी किसी हर में यदि एक होता है तो उसको 7 लिख देते हैं, या हर में एक दिखाई नहीं देता, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे -2, अब इसको खोलेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, यदि प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इसको माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। तो -7 बराबर -7 आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए, आ गया। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा सवाल, दूसरा देखिए, दूसरा क्या करता है? एक तो जांच हो गया, ये हमारा सत्यता की जांच हो रही है, हो गया एक। दूसरा देखो, चलिए दूसरा क्या होता है? शून्यकों का, यहाँ पे करो, ये करो। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? a/c/ क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। अब बताओ सी क्या होता है? अचर पद होता है, अचर पद। और ए हमारा क्या होता है? यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यक्स स्क्वायर का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, गुणांक। ठीक है, चलिए इसको भी हम सिद्ध करते हैं। आ जाइए, आ जाइए, हम इसको जरा सिद्ध करते हैं एक बार। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको सिद्ध करते हैं। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इन दोनों को यहाँ से करते हैं, ये इसको अलग कर देते हैं, ये पार्ट हमारा अलग। देखिए, इनका गुणा करना है, यानी -2 इंटू के -5, क्वेश्चन में लगा दो भाई साहब। अब देखिए, सी का मान क्या है भाई साहब? सी का मान 10 है, 10। अचर पद, अचर पद को क्या कहते हैं? गिनती वाला, जो बताए थे आपको पहले क्लास में। अचर क्या होता है? गिनती वाला। ये हमारा 10 हो गया। इसका गुणांक कितना है? 1 है, 1। अब देखो, -2 का और -5 में गुणा करोगे, -2 का -5 में गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 10 बराबर 10 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा सिद्ध होता है। ठीक है, एक ये सिद्ध हो गया, एक यहाँ पे सिद्ध हो गया। चलिए यहाँ पे भी लिख सकते हो, 10 बराबर 10 लिख सकते हो। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल भी हमारा ऐसे होगा। चलिए, उदाहरण नंबर उदाहरण नंबर 2 पढ़ लिए। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 पढ़ लेना भाई साहब। देखिए उदाहरण नंबर 2 है, 2 उदाहरण नंबर पढ़ लिए। अब आते हैं उदाहरण नंबर 3 की ओर। उदाहरण नंबर 3 भी करा है कि इनका शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए।
ठीक है, शून्यकों के बीच गुणांकों शून्यकों देखिए कराए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। चलिए चाचा करते हैं इसको हम। ए यार पेन लेते हैं। चलिए ये हमारा हल करेंगे। देखिए हमारा बहुपद क्या दिया है, यक्स स्क्वायर माइनस तीन, यक्स स्क्वायर माइनस तीन दिया है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ही प्राप्त होगा ना, प्राप्त होगा कि नहीं होगा, होगा साहब। देखिए सूत्र बन गया हमारा। सूत्र हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा एक एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है भाई साहब, एक सूत्र होता है चाचा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, तो उसको हम लिखते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में लिखते हैं ए माइनस बी। ठीक है चाचा, आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में एक्स प्लस कितना लिखेंगे, एक क्वेश्चन में इसे लिख सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं एक्स माइनस अंडर रूट थ्री, लिख सकते हैं नहीं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, वही लिख दिए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इनके बराबर क्या करेंगे, जीरो करेंगे, जीरो। तब लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्य के लिए पारिक पारा शून्य के लेंगे, तो एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस के अंडर रूट थ्री। ठीक है, माइनस के अंडर रूट थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहाँ से तथा अब यक्स माइनस अंडर रूट थ्री बराबर क्या करेंगे जीरो, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अतः अतः हम लिखेंगे अतः अतः द्विघात बहुपद के अतः द्विघात बहुपद के अतः अतः द्विघात बहुपद के शून्य का शून्य कम अंडर रूट में माइनस तीन, माइनस अंडर रूट तीन और अंडर रूट थ्री है। ठीक है, अब शून्य को अब सत्यता के लिए चेक करेंगे, अब सत्यता के लिए चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे लिखेंगे सत्यता के लिए। ठीक है, अब सत्यता की जांच लिखेंगे भाई साहब, सत्यता के लिए नहीं, सत्यता की सत्यता की जांच। पहला क्या होता है, शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, आपको पता है माइनस बी बाई क्या है। ठीक है, बहुपद हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के तीन था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यही है। चलिए हम इसको देखते हैं। अब देखिए, अब इस अब जांच कर रहे हैं, तो आ जाइए। अब इसका मान क्या, इसका मतलब क्या होता है, यक्स यक्स का गुणांक और यक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्य कितना हमारा माइनस तीन और अंडर रूट टू। ठीक है, अंडर रूट थ्री है यार, थ्री है भाई। ठीक है, तो अंडर रूट थ्री कर दिए, माइनस के अब प्लस के अंडर रूट थ्री कर दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं था। बी स्क्वायर इसमें लग रहा है आपको, देखिए हमारा बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, बी एक्स आपको इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है नहीं, दिखाई दे रहा है। सी का मान है, ये हमारा एक्स ए का मान है। ठीक है, बी बराबर लोग नहीं रहा, बी बराबर क्या मानोगे, जीरो मानोगे, जीरो। अब माइनस जीरो का भी होता है, माइनस जीरो का नहीं होता है, माइनस कभी जीरो का होता है, अब कभी देखे हो कि माइनस जीरो है प्लस जीरो है, नहीं ना। चलिए जीरो तो जीरो होता है ना, उसमें माइनस चिन्ह नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब ए स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है। अब देख लीजिए इसको खोलेंगे तो माइनस थ्री और प्लस थ्री, देखिए एक कट जाएगा आपस में, जीरो आ जाएगा, जब किसी संख्या में जीरो का भाग दोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आ जाइए दूसरा, दूसरा ये पहला कंडीशन था, अब आ जाइए दूसरे पे सवाल की ओर। दूसरा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा
बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो माइनस के अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री बराबर सी बाई ए। सी का मान क्या है मेरे साथियों? -3 है भाई साहब, -3। सी का मान क्या है? -3। ए स्क्वायर का मान नहीं दिया, ए मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, जब अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा हो जाता है, ये देखो अंडर रूट में चला जाएगा, 3 × 3 माइनस लगा, माइनस बाहर लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जिस ये पेयर बन जाता है, जो पेयर बनता है वो बाहर निकल जाता है, 3 पेयर बनता है, 3 बाहर निकाल दो, माइनस बाहर पहले से ही लगा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -3, यानी हमारा क्या है? सत्यता की जांच हो गई। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसको मिटा लीजिए आप सभी लोग, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, ये कराए, यह उदाहरण नंबर 4 क्या कर रहा है? देखिए, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा देंगे, वादा है मेरा। सारे क्वेश्चन आपका फंस जाएगा मेरे ही पढ़ाए हुए नोट्स से या ऑनलाइन या यूट्यूब से। ठीक है, फंस जाएगा, गारंटी है मेरा। आप बस अच्छे से पढ़ो, निश्चिंत होके पढ़ो। जब नहीं फंसेगा तो मैं उसके हारने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, उसका उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। ठीक है, यदि नहीं फंसा तो गारंटी हमारा कि फंस जाएगा। चलिए चलिए, आइए देखते हैं। आइए चौथा नंबर हल कर देंगे। चौथा नंबर क्या, चौथा नंबर कहाँ क्या कहता है, पहले उसको पढ़ेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -3 और 2 है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। देखिए, शून्यकों का योगफल, यानी कहने का मतलब आपको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है? -3 दिया है, तथा अब क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया मेरे प्यारे साथियों? 2 दिया है। ठीक है, यही दिया है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक, ज्ञात करने के लिए। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? देखिए, फार्मूला होता है, यहाँ पे अलग से लिख लो, पेन से अलग से लिखो। फार्मूला होता है हमारा यक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू के यक्स इंटू के यक्स प्लस के अल्फा प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब इसी में मान रख दो। तो मान क्या है हमारा? यक्स स्क्वायर नहीं दिया, यक्स स्क्वायर रखो। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, क्या दिया है? -3 दिया है, -3 रखो। यहाँ बाहर एक्स है, बाहर एक्स लगाओ। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 2 दिया है साहब। अब देखिए, माइनस माइनस का गुणा करोगे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यक्स का गुणा कर दोगे तो +3x हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 2। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे साथियों? यही हमारा हो जाएगा, रुक जाओ, देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा भाई आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। ठीक है, अंतिम में लिख सकते हो कि अतः द्विघात बहुपद इतना है। ठीक है, यही हमारा आंसर। आई होप आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।